ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંકુર વિદ્યા ભવન તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7ની અંદર વિષય હિન્દીમાં આજે આપણે શીખવાનું છે ઇકાઈ 2 હમ ભી બને મહાન. આની અંદર પ્રેરક પ્રસંગ આપેલા છે. તો પહેલાં હું પ્રેરક પ્રસંગ વિશે ચારે ચાર પ્રસંગ વિશે હું તમને થોડીક માહિતી આપી દઉં. सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है. प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन में जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं. यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है. ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं. तो महान व्यक्तित्व में कुछ विशेषण गुण होते हैं. जिसका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि उसमें कुछ विशेष गुण होते हैं. किसी में मानवता के प्रति गहरा प्रेम होता है, किसी में दुर्लभ प्रामाणिकता होती है, कोई अपने नियम का पक्का होता है. चरित्र और स्वभाव की ऐसी विशेषताएं ही व्यक्ति को महान बनाती है. इस पाठ में कुछ ऐसे ही गुणों महान व्यक्तियों के बारे में बताया गया है. जो महान व्यक्तियों में कुछ विशेष गुण होते हैं, ऐसे ही 4 व्यक्तियों के विशेष गुण यहाँ बताए गए हैं. जो व्यक्तित्व की और प्रामाणिकता और मानवता की जो बातें इनमें बताई है बच्चों, मैं उन्हीं में से पहला प्रसंग लेती हूँ कर्तव्य. तो कर्तव्य प्रसंग है स्वामी विवेकानंद का. जो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम है नरेंद्रनाथ दत्त. तो उसका जन्म 12 जनवरी 1863 में और उसकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुई थी. तो नरेंद्र नामक बालक था, वो बचपन में उसका बचपन का नाम था और बड़ा होकर वह स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना गया. तो नरेंद्र बचपन से ही इतने तेजस्वी बालक थे और बचपन से ही उसे कर्तव्य और प्रामाणिकता की बातें उनमें व्यक्तित्व में उसकी बातें छुपी थी. वो बचपन से ही कुछ अलग प्रकार के व्यक्ति थे. तो यहाँ एक प्रसंग बताया गया है कि मेले में सब खिलौना ले रहे थे. तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा. अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी. जो नरेंद्र नामक बालक है वो बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद बना. जो स्क्रीन पर मैंने उसकी तस्वीर आपको बताई गई है. तो वो मेले में जब गए थे, खिलौना ले रहे थे नरेंद्र नामक एक लड़का, तो 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा. उसमें उस समय की बात है जब 2 रुपये खूब बड़ी बात होती है. 2 रुपये उनके लिए पैसे वाले कहलाते हैं. कि 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा. अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी. एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी. चवन्नी यानी આપણે ગુજરાતીમાં એને કહી શકીએ 4 આના, અને આપણે શુદ્ધ ભાષામાં એને પાવલી પણ પહેલાં આપણે એને કહેતા. તો ચવન્ની यानी 4 આના. कहीं गिर गई है. अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी. मेरी माँ है वो मुझे बहुत पीटेगी. क्यों? तो कि मेरे पास एक चवन्नी थी, वो कहीं गिर गई. कोई बात नहीं, नरेंद्र जवाब देता है कि कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी. तो कहते हैं नरेंद्र जी कि अब कोई बात नहीं, मेरे पास चवन्नी है, वो तुम ले लो. यह कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी से उसे दे दी और आगे बढ़ गया. अभी नरेंद्र कुछ देर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी. जब नरेंद्र आगे कुछ देर ही गए थे, तब सामने से एक मोटर आती दिखाई दी. एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था. एक नानो एवं बाळक होय छे, જ્યારે મોટર આવતી હોય છે ત્યારે એ બાળકને ખબર જ હોતી નથી કે મારી પાસે મોટર આવી રહી છે. तो नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया. नरेंद्र का ध्यान उस मोटर पे गया और झपट कर और जल्दी ही उस बालक को खींच लिया.
नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। नरेंद्र के हाथ में जो शिवलिंग था वो उससे छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, आवा समये જ્યારે બધા એકઠા થયા ત્યારે કોઈ બોલ્યું, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग, 2 रुपये का। तब 2 रुपये उसके लिए बड़ी बात थी। तो कि 2 रुपये का कितने चाव से, कितनी इच्छा से, कितने भाव से यह शिवलिंग खरीदा था। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या। आ सांभळीने જ્યારે નરેન્દ્રએ આ સાંભળ્યું ત્યારે કહ્યું કે આમાં શું થઈ ગયું। इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। शिवलिंग टूट गया सो टूट गया, इस बालक की तो जान बच गई, तो उस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वस्तु की कोई कीमत नहीं, उससे ज़्यादा व्यक्ति का जीवन जब जीवन की बात आती है तो महत्व उसे देना चाहिए। मानवता सबसे ऊपर है, मानवता है वो सबके लिए है, सबको मानवता सबको दी गई है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाले नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बचपનમાં જ નાનપણથી જ એને આવા ઊંચા વિચારો હતા, આવું ઊંચું જ્ઞાન હતું અને નાનપણથી જ તે આવા ખ્યાલાત, આના વિચારો રાખવાવાળો વ્યક્તિ હતો। તે મોટો થઈને સ્વામી વિવેકાનંદના નામથી તે પ્રસિદ્ધ થયા। તો અહીંયા આપણો સ્વામી વિવેકાનંદ કર્તવ્ય, અહીંયા આ પ્રસંગ આપણો પૂર્ણ થાય છે। હવે બીજો પ્રસંગ આમાં આપેલો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, નિયમ सबके लिए है। जब नियम की बात आती है तो नियम को कोई भी हम नियम बनाते हैं तो नियम सबके लिए होना चाहिए। तो ऐसे ही गोपाल कृष्ण गोखले है, वो नियम के सबके लिए है, वो नियम के पालक थे। उन्हें जो नियम की बात बताई थी समारोह में और नियम के बारे में जो उसके विचार है, यही बात यहाँ बताई है। तो आ यहाँ स्क्रीन पर विद्यार्थी मित्रों तमे चित्र जोई रह्या छो, आ छे गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण के गोखले का जन्म तो 9 मई 1866 में रत्नागिरी में हुआ था। मृत्यु 19 फेब्रुआरी 1915 में। तो आ महान व्यक्ति गोपाल कृष्ण गोखले આપણે જે चित्र અહીંયા स्क्रीन पर જોઈ રહ્યા છીએ, આપણે આજે એના પ્રસંગ વિશે થોડી વાત કરવાની છે। तो बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। न्यू इंग्लिश हाई स्कूल था, वहाँ समारोह, एक सम्मेलन હતું। प्रमुख द्वार पर एक स्वयं सेवक नियुक्त था। ત્યાં આગળના દ્વાર પર મેઇન જે એન્ટ્રી ગઈ આપણે આગળના જવા માટેની, ત્યાં એક સ્વયં સેવક નિયુક્ત, એક એને નિયુક્ત કર્યા કે સ્વયં સેવક તરીકે તમારે રહેવાનું છે, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। जो आने वाले अतिथि है उसके पहले उसका निमंत्रण पत्र देखे और सभा स्थल पर यथा स्थान पर बिठा दे। जो उसका स्थान जो भी निश्चित किया हो उसी स्थान पर उस अतिथि को बिठा दे। उस समारोह में मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। उस समारोह में मुख्य अतिथि थे महादेव गोविंद रानडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे वैसे ही स्वयं सेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनता पूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। जब स्वयं सेवक जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उसे कहा गया था कि निमंत्रण पत्र देखकर ही अंदर अंदर रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की, तो पहुंचे वैसे ही स्वयं सेवक उन्हें अंदर जाने से शालीनता पूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। महादेव गोविंद जी रानडे जी ने कहा कि बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। रानडे जी ने कहा क्षमा करें। गोपाल कृष्ण गोखले का जवाब था
क्षमा करें तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। क्या नियम था कि निमंत्रण पत्र देखकर ही अंदर आने देना है। तो क्षमा कर तब आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। स्वयं सेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। जो स्वयं सेवक थे उसका नम्रतापूर्ण उसका उत्तर था। द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। जो द्वार पर जो रांडे जी को देखकर, क्योंकि वो मुख्य अतिथि थे, उसे देखकर सब लोग उसको मंच पर, सदस्य को मंच पर और ले जाने का प्रयास करने लगे। पर स्वयं सेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। जो मेरे स्वागत समिति के सदस्य ही जो मुझे यहाँ मेरे नियमों से मुझे अपना नियम पूरा नहीं करते तो मैं यह नियम कैसे पूरा करूँगा, तो यहाँ अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूँगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यह भेदभाव तो एक के पास से निमंत्रण पत्र लो और दूसरे के पास से नहीं, तो यह नीति है वो मुझसे नहीं हो पाएगी। यह स्वयं सेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। तो यहाँ जो गोपाल कृष्ण का जो प्रसंग है, नियम सबके लिए है, यहाँ यह प्रसंग पूर्ण होता है। और तीसरा प्रसंग है सफलता का रहस्य। तो बच्चों, आप सचिन तेंदुलकर तो आप सभी जानते हैं। तो सफलता का रहस्य, तो यहाँ सचिन तेंदुलकर की चित्र स्क्रीन पर दिया गया है। तो यह स्क्रीन पर सचिन तेंदुलकर दिखाई देते हैं। तो यहाँ सफलता का रहस्य, सचिन तेंदुलकर बचपन से ही वो आगे कैसे बढ़े और अपना प्रयास कैसे करते हैं आगे जाने के लिए जीवन में, यही बात यहाँ बताई गई है। तो अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। अंडर 14 क्रिकेट टीम के लिए तो અહીંયા જે 14 વર્ષથી નીચેનો ક્રિકેટ ટીમનો કપ્તાન તરીકે એક છોકરો પોતાની ટીમ સાથે ક્રિકેટ મેચ રમવા માટે અમદાવાદ આવ્યો હતો। તેની ટીમ પંચતારક હોટલમાં ઉતરી હતી। अंडर 14 એટલે 14 વર્ષની નીચેના। यह कप्तान के रूप में लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकरा कर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। गेंद यानी बोल दड़ा અને बल्ले यानी बैट कहिए छे, खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम के शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। आनो आवु जो एनु प्रेक्टिस हती, आ प्रेक्टिस जोईने जे कोच मैनेजर हता वो सभी साथ में खिलाड़ी हता वो दंग रह गया, वो चकित थई गया। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला
हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर ही है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता का आधार है। अविरत अभ्यास के આ છોકરો કોઈ બીજો નહીં પરંતુ ક્રિકેટની દુનિયામાં સફળતાનો નિત્ય એવા શિખર સર કરનારા આપણા સચિન તેંડુલકર જ છે। તો આની પછીનો પ્રસંગ આવે છે પ્રમાણિકતા। તો પ્રમાણિકતા અહીંયા આપણે ચિત્ર તમે સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો। પ્રમાણિકતાના જેને આપણે કહીએ છીએ કે એ વ્યક્તિ છે એનું નામ છે હજરત અલી। એનું આપણે સ્ક્રીન પર મેં આપને ચિત્ર આપેલું છે હજરત અલીનું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો પ્રમાણિકતાના હજરત અલી એ વ્યક્તિ કેવા હતા? તો કે પ્રમાણિકતા માટે તે અડગ હતા। એક દિન હજરત અલી राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद दो सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। निजी એટલે પોતાનું અંગત કામ उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, इस सरदार न समझ सके। एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार समझी सक्या नहीं। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। एक सरदारे एकदम नम्रता थी, विवेक भाव थी हजरत अली ने पूछू। हजरत अली बोले, भाई अब तक मैं राजकाज का काम करता था। तेने सरदार ने बात करी कि अत्यार सुधी हूँ राजकाजનું काम करतो હતો, इसीलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ, હવે મારું પોતાનું અંગત કામ શરૂ થયું છે, इसीलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। એ પોતાના મનમાં એવું વિચારે છે કે જો હું આવી રીતે ન કરું તો હું ચોર या हरामखोर हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी की चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए। दरेक व्यक्ति ने चोरी और हरामखोरी थी बचीने चालवू જોઈએ, चाहे वो अमीर हो या फकीर। આમાં બંનેનો ભેદભાવ હોવો જોઈએ નહીં। અમીર હોય કે ફકીર, નાનો માણસ હોય કે મોટો માણસ હોય, એને આમાંથી બચીને રહેવું જોઈએ। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। जो જોવા જઈએ તો બહુ નાની અમથી વાત છે, પણ જો આપણે વિચારીએ તો બહુ મહત્વની વાત છે। अब हम आज़ाद तो हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। राजकाजનું કામ જો સારી રીતે ચલાવી શકીએ આપણે તો પહેલાં લોકોમાં प्रामाणिकता होवी જોઈએ। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ गृद्धः कास्य शिव्य धनम। किसी के धन माल की लालसा मत करो, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। किसी के धन माल के लिए दूसरों का धन और माल की लालसा मत करो, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। तो यहाँ हमारा प्रामाणिकता का प्रसंग भी पूर्ण होता है और आगे है शब्दार्थ। नुकसान यानी हानि, ख्याल यानी विचार, स्वयं सेवक अपने आप सेवा करने वाला, नियुक्त काम पर लगाया हुआ, कर्तव्य भार, उचित काम की जिम्मेदारी, प्रयास प्रयत्न, सदस्य सभासद, भेदभाव व्यवहार में, प्रसिद्ध विख्यात, अल्पाहार यानी नाश्ता, रहस्य गुप्त भेद, खजाना धन भंडार, जांच यानी परीक्षण, हरामखोर એટલે हराम का माल खाने वाला, अमीर यानी धनवान, पुरखा यानी पूर्वज। तो અહીંયા આપણો શબ્દાર્થ છે પૂર્ણ થાય છે। હવે આપણે પ્રશ્ન 1 છે અભ્યાસનો એની તરફ જઈએ। પ્રશ્ન 1 છે નિમ્નલિખિત प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता? प्रश्न 1 નો પહેલો સવાલ છે કે बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता? तो એનો જવાબ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, बच्चे को बचाने में जो देरी होती तो सामने से आ रही मोटर के नीचे आ जाता। अगर जो बच्चे को बचाने में देरी होती तो वो बच्चा मोटर के नीचे आ जाता।
दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है, आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं? तो दूसरा सवाल है, उसका जवाब है कि निम्नलिखित बातों को अपना कर्तव्य समझता हूँ। पहला, किसी को दुख न पहुंचाना। दूसरा, बड़ों का सम्मान करना। बस फिर तीसरा है अन्याय को सहन न करना। चौथा है कभी किसी को धोखा न देना। पांचवा है देश की सेवा करना। छठा है अनुशासन का पालन करना। तो तीसरा सवाल है, मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों? समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता है जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। मुख्य अतिथि भले ही सम्मानीय व्यक्ति थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसीलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर रोक देना सही था। चौथा सवाल है, आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती है? तो हमारा समाज भेदभाव की नीति से अब भी मुक्त नहीं हो पाया है। परिवार में बेटा बेटी का, समाज में गरीब अमीर, ऊंच नीच, जाति पाति का भेद देखा जाता है। सरकारी और निजी कार्यालयों में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच भेदभाव की नीति दिखाई देती है। सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सफल होने के लिए जवाब में हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी त्रुटियों को यानी कि खामियों को दूर करना चाहिए। छठा, आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? तो जवाब है विद्यार्थी मित्रों, जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवा और किसी का धन का उपयोग नहीं करता, उसी में प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है। प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता। प्रामाणिक टैक्सी वाला मीटर की दिखाई दाम से अधिक किराया नहीं लेता। ऐसे लोगों को मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। तो यहाँ प्रश्न स्वाध्यायना આપણે અહીંયા પ્રશ્ન પૂર્ણ કર્યા। હવે આપણે જે स्वाध्यायना અને જે भेदभाव की नीति सफल होने के लिए हमें क्या करना है, आप किसी को प्रामाणिक इंसान। અહીંયા प्रश्न 4 છે, तो प्रश्न 4 निम्नलिखित परिच्छेद को प्रश्न 2 અને 3 करवानो નથી। प्रश्न 4 છે निम्नलिखित परिच्छेदों को पढ़िए और लिखिए। आ प्रश्न 4 છે, आमांथी जोईने तमारे वांचवानो छे अने लखवानो छे। अने प्रश्न 5 છે, निम्नलिखित परिच्छेदों में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। तो अहींया परिच्छेदों में उचित विराम चिन्ह, तो अहींया विराम चिन्ह छे, तो आपणे आने लखवानो छे। तो बात पुराने जमाने की है, उन दिनों, तो आनी अंदर जवाब आवे छे के बात पुराने समय की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता है। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहां जाकर बोले त्या डबल अवतरण चिन्ह आवशे अने बोले त्या अल्पविराम आवशे। मान्यवर त्याय पण अल्पविराम आवशे। हम दोनों की आपकी संतानें है कि हम दोनों में बड़ा कौन है, त्या प्रश्नार्थ आवे छे। हम दोनों में बड़ा कौन है त्या प्रश्नार्थ चिन्ह आवे छे अने पछी त्या अवतरण चिन्ह पूरुं थाय छे। बीजું छे समय वह संपत्ति है, त्या अल्पविराम आवे छे। जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाते हैं, तो जो लोग इस धन का उचित विनियोग करते हैं त्या पण अल्पविराम आवे छे। उन्हें शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है, त्या इसी के द्वारा मूर्ख त्या पण अल्पविराम आवे। चतुर में अल्पविराम आवे, निर्धन में पण अल्पविराम आवे। धनवान और अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है। संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होते त्या पण अल्पविराम आवे जब तक वह उचित रीति से समय का उपयोग नहीं करता। क्या तुम मानते हो कि समय निसंदेश एक रत्न राशि है, त्या प्रश्नार्थ चिन्ह आवे छे। तो अहींया આપણે વિરામ ચિહ્ન લગાવીને મેં તમને
અહીંયા તમારે સ્ક્રીન પર તો મેં લખેલું જ છે અને તમે એમાંથી જોઈને પણ લખી શકો છો. તો અહીંયા આપણો અભ્યાસ પૂર્ણ થાય છે અને હવે આપણે આગળ શીખવાનું છે સ્વાધ્યાય. તો સ્વાધ્યાયના સવાલ જવાબ પ્રશ્ન 1 અને પ્રશ્ન 2, પ્રશ્ન 3 છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ તમારે જાતે કરવાનો રહેશે. તો અને પ્રશ્ન 4 પણ મેં આપેલો જ છે. कोष्टक में से शब्दों चुनकर समानार्थी शब्दों से जोड़ बनाए और प्रत्येक शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो आनी अंदर जे समानार्थी शब्दों जोड़ बनावानी छे अने वाक्यनो प्रयोग करवानो छे ए पण मैं तमने स्क्रीन पर बतावी दीधेलुं छे. आ तमारे स्वाध्याय छे ए तमारे जोईने होमवर्क में लखवानो रहेशे अने आगळ अभ्यासना सवाल जवाब तो तमारी नोट में लखवाना ज छे पण स्वाध्याय पण तमारे होमवर्क में लखवानो रहेशे. तो अहींया આપણો પાઠ બીજો हम भी बने महान यह पाठ આપણે અહીંયા પૂરો થાય છે. તો હું આશા રાખું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે તમને આ પાઠ પૂરેપૂરો સમજાઈ ગયો હશે અને આના અભ્યાસના સવાલ જવાબ જે મેં તમને કહ્યા છે એ પણ તમને બરાબર સમજાઈ ગયા હશે. તો અહીંયા તમારે અભ્યાસના સવાલ જવાબ અને સ્વાધ્યાયના પણ સવાલ જવાબ તમારે સુંદર અક્ષરે તમારી નોટમાં લખવાના રહેશે. આ તમારું હોમવર્ક રહેશે. થેન્ક યુ.